दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मसूरी की ठंडी हवाओं और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा भी होटल है जहां कोई मेहमान पूरी रात ठहर नहीं पाता। कहते हैं वहां की खिड़कियों से अजीब परछाइयां झांकती हैं और कमरा नंबर 6 तो आज भी सील है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ उस रहस्यमयी होटल की कहानी जिसने मेरी जिंदगी से मेरा सबसे करीबी दोस्त छीन लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलशन और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद गुलशन। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है मसूरी की एक रहस्यमयी और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस कहानी के सफर में चलते हैं। दोस्तों, मेरी दोस्ती का दायरा बहुत छोटा था, लेकिन आदित्य मेरा बचपन का यार था। कुछ महीने पहले उसने जिद की कि चलो मसूरी घूमने चलते हैं। हम दोनों रोमांच के शौकीन थे, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे निकल पड़े। शाम ढल चुकी थी जब हम पूरी मसूरी पहुंचे। ठंडी हवा और धुंध से ढकी सड़क किसी फिल्मी दृश्य जैसी लग रही थी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि सारे होटल भरे हुए थे। तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, साहब, ऊपर की पहाड़ी पर एक पुराना होटल है, सस्ता भी है और खाली भी है, मगर वहाँ कम ही लोग जाते हैं। उसकी झिझक साफ झलक रही थी, लेकिन आदित्य ने बिना सोचे हामी भर दी। होटल बाहर से अजीब था, जंग लगे गेट, टूटी हुई खिड़कियां और भीतर से आती नमी और सीलन की गंध। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, बस घंटी बजाने पर एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी आंखें लाल और आवाज भारी थी। उसने कहा, साहब, कमरा नंबर 6 खाली है, वहीं ठहर जाइए आप लोग। कमरा पुराना था, लेकिन अजीब तरह की ठंड उसमें फैली हुई थी। खिड़की बंद होने के बावजूद पर्दे लगातार हिल रहे थे। हमने हंसते हुए इसे हवा कहकर टाल दिया। करीब रात के 12 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी बाथरूम से नल खुलने की आवाज आई। जब देखा तो नल से पानी नहीं बल्कि लाल रंग का गाढ़ा तरल बह रहा था। मैं घबरा गया और आदित्य को जगाने लगा, लेकिन वह गहरी नींद में था। अचानक कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगी। दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी काली आकृति जिसकी आंखें चमक रही थी। परछाई धीरे धीरे हमारे बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाकर आदित्य को जगाया। वह उठा और जैसे ही दीवार की ओर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह आकृति हमारे सामने खड़ी थी, एक औरत, फटे पुराने सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी चीख ने पूरा कमरा हिला दिया। हम दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और पता नहीं कैसे वह खुल गया। मैं खींचता हुआ बाहर भागा। कॉरिडोर में सुनसान था एकदम, लेकिन हर खिड़की पर मुझे वही औरत न खड़ी नजर आ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। मैंने किसी तरह सीढ़ियां उतरकर रिसेप्शन पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं शहर के एक सरकारी अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मैं बेहोश होकर सड़क पर मिला था। मैंने आदित्य के बारे में पूछा, लेकिन अस्पताल वालों ने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं था। आज तक आदित्य का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि मसूरी के उस होटल में कई मेहमान ऐसे ही गायब हो चुके हैं और वो कमरा नंबर 6 आज भी बंद है। दोस्तों, अगर आप कभी मसूरी जाएं तो उस पहाड़ी पर बने पुराने होटल से दूर रहना, वरना शायद आप भी कभी वापस न लौटे। उस रात क्या हुआ यह आज तक मेरे लिए एक रहस्य है। आदित्य कहाँ गया कोई नहीं जानता, और वो होटल, लोग कहते हैं वहाँ अब भी अजीब साए भटकते हैं। शायद अगली बार जब आप मसूरी जाएं और धुंध के बीच उस होटल की झलक देखें तो याद रखिए, हर दरवाजा खुलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीछे छुपा अंधेरा इंसान को हमेशा के लिए निगल लेता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।